सीधे आप पे असर इसलिए है क्योंकि कोरोना भी गया नहीं और वैक्सीन सबके लिए बहुत जरूरी है। आज टाइम्स ऑन ऑफ भारत पे हम ऐसा एक्सपोजे करने जा रहे हैं जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। बेनकाब करने वाले हैं उन लोगों को जो कोरोना वैक्सीन का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। जी हां, अभी तक आरटीपीसीआर टेस्ट का आपने सुना था कि फर्जी वाला चल रहा है, अब तो वैक्सीन का भी फर्जीवाड़ा होना शुरू हो गया है। हमारे रिपोर्टर्स जो हैं उन्होंने हैदराबाद में ये एक स्टिंग ऑपरेशन किया और जो जानकारी सामने आई वो बिल्कुल चौंकाने वाली है। कुछ लोगों की मदद, इन जो लोग हैं, कुछ लोग इसमें जो कल पूरे तरीके से लगे हुए हैं, पता चला कि बिना टीका लगाए कैसे पैसे देकर आप फेक सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो जैसे आजकल हर जगह हो रहा है कि आपको सर्टिफिकेट दिखा के फ्लाइट में चढ़ने के लिए मिलता है, आप सर्टिफिकेट दिखा के ऑफिस के अंदर जा सकते हैं, तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई नहीं है पर फेक सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। इसमें जालसाज एजेंट हैं और कोरोना वैक्सीन के सेंटर्स के कुछ लोग भी शामिल हैं। एक डोज, दोनों डोज और विदेश में रहने वालों को भी आसानी से आधार, पैसा, मोबाइल नंबर देकर फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया जा रहा है। आप लगवाइए मत लगवाइए, आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट जरूर मिल जाएगा। अब बड़ा सवाल यही है, जब देश में आसानी से टीके मिल नहीं रहे, अभी भी लोगों के लिए मुश्किल हो रही है, कई लोग सेकेंड डोज के लिए धक्के खा रहे हैं, लोग अभी भी डरे हुए हैं, ऐसे घोटालेबाज किस तरीके से कोविड का जो पूरा, इनको जो कहते हैं ना, जो गिद्ध हैं, जो किस तरीके से इस पूरे माहौल का फायदा उठाकर अपने लिए पैसा कमाने का जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। सिस्टम को बाईपास किया जा रहा है, आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारा यह भी सवाल है कि क्या इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई तुरंत नहीं होनी चाहिए। यह स्टिंग ऑपरेशन हैदराबाद में किया गया, जिसमें स्टिंग में शामिल शख्स ने हमें बताया कि किस तरीके से सर्टिफिकेट आसानी से जालसाज जो हैं वो आसानी से दिलवा देते हैं। आपको लाइन में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा, बस पैसे दीजिए और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं क्या इस स्टिंग ऑपरेशन में मिला। मेरा तो हो गया बोले था, फिर बोला था चल जाता फाइनल सर्टिफिकेट बोले और वो कोवैक्सीन में एक कर दो बस हो जाता। थैंक यू आपको बोलना है, काम इमीडिएटली कर दिया। अरे नहीं समझ लिया था मैं ये सोचा कि होता कि नहीं है आज। हाँ व्हाट्सएप नंबर। वैक्सीनेशन का जो फर्जी सर्टिफिकेट है वो ऑन डिमांड मिल रहा है, बनाया जा रहा है बड़े आसानी से। जैसे आप पसंद की जो भी आपको वैक्सीन हो, उस पसंद की वैक्सीन बता दीजिए और वो उसी का आपको सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। हालांकि स्टिंग के एक हिस्से में जालसाज ये भी कहता है कि ये काम करना रिस्की बहुत है, पकड़े भी जा सकते हैं, तुमको भी किसी तरीके से मतलब फंस सकते हैं। और जो जिस तरीके से वो काम कर रहा है, वो कह रहा है कि जो पूरा जो तरीका है वो एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड साइलेंट तरीका है, जिससे लोगों को पता ना चले कि इस तरीके की कोई जालसाजी हो रही है। फाइनल सर्टिफिकेट पर कोविड वैक्सीन मतलब हो गया ना, तो फिर टेंशन नहीं है। किस तरह से कर करा लें प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या करा दो बस, और बाकी का जरूरत है तो देखिए 21 जुलाई बिटवीन 9 जुलाई टू 2 अगस्त कभी भी हो सकता है, अभी भी करा ले सकते हैं। अब करो, अगर फिर भी आ गया, अब कभी भी आ गया ना, जब आया चाहे तो जब आ गया कर दे सकते हैं। तो क्या है, अब इतना रिस्क हो गया ये करना, अगर मैं पकड़े गया तो तुम्हारा भी लगे जाते, मुझे भी लगे जाते। इसलिए मैं तो साइलेंट में काम करा, काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं भी मामला नहीं कर रहा था। बल्कि कह दीजिए भाई खत्म हो गया काम, आप अरे वहाँ पे बात करने का टाइम भी नहीं है। अभी आपको और भी चौंकाने वाली जो इसमें खबरें हैं वो भी और दिखाते हैं। अब घोटालेबाज जो है उसकी अंधेरगर्दी आपको दिखाते हैं, कैसे उन्होंने एक शख्स का फर्जी सर्टिफिकेट उसके मरने के बाद भी बना दिया। यानी कि जो व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं, उसका नाम का भी वैक्सीन लगा दी गई। एक मरे हुए शख्स को वैक्सीन लगा दी गई, उसका सर्टिफिकेट निकाल दिया। इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए आपकी स्क्रीन पर, और मैं इसको फुल फ्रेम में बोलता हूं अपने प्रोड्यूसर से, वो फुल फ्रेम स्क्रीन पर डालेंगे। ये दोनों तस्वीरें में एक व्यक्ति का जो नाम है वो व्यक्ति मारा जा चुका है। मतलब एक तरफ उसका डेथ सर्टिफिकेट है और एक तरफ उसका वैक्सीन सर्टिफिकेट है। अब देखिए किस तरीके के खेल हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि देश में जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जिस तरीके से बन रहा है,
आधार बस आपको किसी ना किसी से नंबर प्रोवाइड कराना है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, दुबई कहीं पर भी बैठे हुए हैं तो ये फर्जी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है। अब आने जाने के लिए आपको जिस तरीके से ट्रैवल पासपोर्ट की बात होती है कि वैक्सीन उसमें आप अपना जोड़ दीजिए सर्टिफिकेट, तो समझिए आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं और आपको भारत वापस आना है बिना वैक्सीन लगवाए, आप ये सर्टिफिकेट इनसे बनवा लीजिए और वापस आ जाइए। कोरोना का कितना जबरदस्त खतरा बना हुआ है और इस तरीके के फर्जी वाड़े से कितने लोगों की जान जा सकती है, अब सोच के देखिए। हैदराबाद में एक शख्स ऐसे ही फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने में लगा हुआ है और इस घोटालेबाज ने बताया कि कुछ दिन में सर्टिफिकेट हमें दे देगा, चाहे आप कहीं पे बैठे हुए। वो कैमरे पर पैसा गिनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपको दिखाते हैं खबर। अभी ये ओटीपी पे आ जाता है एक हमारे खानदान में भी है 4-5 जन लेडीज है। लेना नहीं हाँ नहीं, वो डरे में 2 साल मर जाते, 3 साल मर जाते, वो चल रहा ना इशू दबा के इशू चल रहा बोल के जरा वो मेरा 2000 है ना बराबर बोले चलो जरा बोले तो फिर एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर फिर बोले तो फिर नहीं बुला लो। ये गले में मैं बोलता हूँ, उनको बोल दो भाई को। आजकल में आज तो बंद हो गया सेंटर जी, 2 बजे तक ही रहती है इसकी। जी 2 दिन में करा लेता हूँ करा दिया परसों में 33 जाते हैं ना। अल्लाह आपने देखा किस तरीके से लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूं हैदराबाद। मेरे सहयोगी सौमित वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन्होंने ही जाके इन लोगों से बात की, इन लोगों का पर्दाफाश किया और ये पूरी खबर आपके सामने रखी कि किस तरीके से आपकी जान से खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बिना वैक्सीन लिए सर्टिफिकेट बनवाने। सौमित, सबसे पहले मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि ऐसा कितना प्रेवलेंट है, मतलब ये लार्ज स्केल पर कितने ऐसे सर्टिफिकेट बना रहे हैं ये लोग? जी बिल्कुल, हमने कहा था कि टाइम्स नाउ भारत पे बड़ा खुलासा करेंगे हैदराबाद में वैक्सीन स्कैम के बारे में। तो हमने ओल्ड सिटी चारमीनार पहुंचे थे एक वैक्सीन स्कैम के बारे में पर्दाफाश करने के लिए और वहां से दूसरे सेंटर्स पे भी हम गए और वैक्सीन सेंटर के स्टाफ जो है ये पूरे गवर्नमेंट सेटअप वैक्सीन सेंटर्स है और इसी में जो स्टाफ काम करते हैं और लोकल एजेंट्स रहते हैं, इनके मदद से ये जो लीगल सर्टिफिकेट्स है कोविन ऐप से डाउनलोड करके इलीगली दिया जा रहा है। मतलब आपको वैक्सीन लेने की जरूरत है नहीं। आप एक शख्स तो हमारा जो बेनिफिशियरी था वो तो दुबई में है और पिछले 3 साल से वो दुबई में है और जो दूसरा शख्स था वो ऑस्ट्रेलिया में है और पिछले 2.5 साल से बढ़कर वो ऑस्ट्रेलिया से हैदराबाद आया तक नहीं। और जो तीसरा शख्स जैसा आपने कहा था उसकी मौत हो गई 1 महीना पहले और गवर्नमेंट का GHMC का उसके पास डेथ सर्टिफिकेट, उसके फैमिली के पास डेथ सर्टिफिकेट तक है और उसको भी इन लोग ने कोवैक्सीन देने का सर्टिफिकेट भी दे दिया है। ऐसे हमने कुछ केस स्टडीज किए हैं और चौथे केस स्टडी में और इंटरेस्टिंग है, आपको इन लोग डिजिटल सर्विसेज भी स्टार्ट कर दिए। मतलब आप व्हाट्सएप में भेज दो आधार कार्ड और गूगल पे या फोन पे कर दो पैसे, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट जो है फिर व्हाट्सएप में भेज दिया जाएगा। आपको सेंटर आने की जरूरत नहीं है, आके बात करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा हैदराबाद सिटी में हजारों में और बहुत लोग ऐसे सर्टिफिकेट्स लेकर जो ऑफिसेस में मैंडेटरी है जहां पे सर्टिफिकेट दिखा के अंदर जा सकते हैं और बहुत जगहों पे वैक्सीन सर्टिफिकेट देके जा सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं दूसरे स्टेट से, मतलब अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं। इवन पासपोर्ट से जो कोविशील्ड है WHO का अप्रूवल है वो तक लिंक करके लोग, बहुत सारे लोग हैदराबाद छोड़कर बाहर भी गए हैं और ये इंफॉर्मेशन क्लियरली मतलब टाइम्स नाउ भारत नहीं कह रहा है, ये इंफॉर्मेशन खुद वैक्सीन सेंटर के स्टाफ और जो लोग ये काम कर रहे हैं वही लोग बोल रहे हैं। और इवन 1000-1500 में पहले स्टार्टिंग में हुआ था और अभी 1500 से लेकर 5000 तक एक सर्टिफिकेट बेचा जा रहा है और ऐसे सर्टिफिकेट्स के पास बहुत लोग आके ले रहे हैं। और इंटरेस्टिंग खबर यह है कि तेलंगाना की सरकार अभी तक इस पे मतलब एक्शन लेने की बात कही नहीं और उन लोगों ने बस इतना कह के बाजू खट गए कि आगे अगर ऐसे केस स्टडीज ऐसे मामले उनके सामने आएंगे तो फिर उन्होंने एक्शन लेंगे बोल के बोले, मगर अभी तक उन लोगों का कोई ऐसा स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। स्टेटमेंट कोई जारी नहीं हुआ है तेलंगाना सरकार की ओर से। सौमित बने रहिए हमारे साथ। हमारे डॉक्टर अंशुमन कुमार जुड़ रहे हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकतंत्र में जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कितना बड़ा खतरा मानते हैं आप इस तरीके के फर्जीवाड़े को? ऑलरेडी हम देश में कोशिश लगी हुई है किसी तरीके से वैक्सीनेशन स्पीड बढ़ाने की, कोशिश करने की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिले। इस तरीके का फर्जी सर्टिफिकेट अगर लोगों को घर बैठे बैठे मिल जाएगा तो कोरोना से कैसे लड़ पाएंगे हम लोग?
जी बिल्कुल, ये मौकरी हो चुकी है और जो प्रधानमंत्री कहते हैं एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ, उस सब का नेगेटिव इंटेंट आप देख सकते हैं। आपदा में अवसर, और इससे ज्यादा आपदा में अवसर क्या है कि जहां तक कोरोना प्रिवेंशन के लिए, कोरोना ना फैले, मास्क लगाना, इवन गाड़ी में अकेले भी बैठा है व्यक्ति उसको मास्क लगाना है। और यहाँ ये हो रहा है कि वैक्सीन बिना लगवाए ऐसे व्यक्ति को सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं जो सर्टिफिकेट पासपोर्ट लेके एक कंट्री नहीं कई कंट्री माइग्रेट कर सकता है और एक स्ट्रेन नहीं मल्टीपल स्ट्रेन मिक्स कर सकता है, जो हमारे लिए फ्यूचर का सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। हाइब्रिड म्यूटेंट स्ट्रेन, मतलब अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इन सब का अगर हाइब्रिड हो गया तो ये फेटल स्ट्रेन होगा। इसको अगर मैं कहूं सिंपल सेंटेंस में, तो अगर मर्डर की सजा 302 और 304 के तहत होती है, इसको मास मर्डर करार दिया जाए और उसी तरह से सजा दी जाए। मेडिकल में नेग्लिजेंस का स्कोप 0 होता है। ये लाइफ और डेथ का सवाल है। डॉक्टर साहब, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि जिस तरीके के अभी सिस्टम्स हैं, जैसे कि कोविन ऐप में आपको जाना पड़ता है, आधार कार्ड से आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, इन सब चीजों के बीच में कहीं ना कहीं बिना किसी व्यक्ति की वैक्सीनेशन सेंटर पे बिना मिली भगत से तो इस तरह के वैक्सीन सर्टिफिकेट बाहर आ नहीं सकते। इस पे तो एक पूरी व्यापक जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि इसमें देखिए, जब भी कोई नियम बनता है, हिंदुस्तान में एक शब्द है जुगाड़। उस नियम के तहत जुगाड़ में यह देखा जाता है कि इससे इस नियम का उल्लंघन कैसे किया जाए। विदेशों में जब हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि नियम बनता है और नियम का पालन करने के लिए सिटीजन कितनी कोशिश करें। ये कोशिश हमारे यहां कोशिश कैसे जुगाड़ निकालो, लाइन को तोड़ दो, पैसे से सर्टिफिकेट ले लो। इसमें मिली भगत सबकी होती है। एक बिचौलिया होता है, एक एजेंसी होती है जो उसमें अस्पताल हो, वैक्सीनेशन सेंटर हो, जो भी हो, और लेकिन साथ में गवर्नेंस के लोग भी मिले होते हैं। इसीलिए जो आपके स्टिंगर वहां से बता रहे थे, उन्होंने कहा आगे कुछ होगा तो देखा जाएगा। मतलब अभी सब लीपापोती कर दो, आगे कुछ होगा तो देखा जाएगा। मतलब अभी तक जो हुआ वो कुछ नहीं हुआ उनके हिसाब से। इस सब की मिली भगत है और जो जो इसमें इन्वॉल्व पाया जाए उन पे वही मास मर्डर का पनिशमेंट होना चाहिए। बिल्कुल, इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। हमारे इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन का जो खबर हमने दिखाई है, इसका असर दिखाई पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने तेलंगाना सरकार से रिपोर्ट मांगी है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह रिपोर्ट मांगी है, और हैदराबाद में बन रहे फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर, वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर अब एक रिपोर्ट तलब करी गई है हैदराबाद से। केंद्र सरकार जो स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, उन्होंने तेलंगाना की सरकार को आगाह करके ये रिपोर्ट मांगी है। सौमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौमित, केंद्र सरकार ने रिपोर्ट